चंदेरी में अब डर किसी भूत की शक्ल में नहीं, बल्कि एक शब्द में बसता है नाम। सूरज ढलते ही गलियां वीरान हो जाती है। लोग अपने ही घरों में फुसफुसाकर बात करते हैं और बच्चों को सख्त हिदायत दी जाती है कि रात में कोई भी अपना नाम जोर से न बोले। कहा जाता है कि अंधेरे में कोई सुनता है। वह सिर्फ आवाज नहीं बल्कि इंसान की पूरी पहचान अपने साथ ले जाता है। शहर में अचानक कुछ घर ऐसे दिखाई देने लगते हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता कि वहां कभी कोई रहता था भी या नहीं। जल्द ही नाम चोर की मौजूदगी के निशान दिखने लगते हैं। जिन लोगों पर उसका साया पड़ता है उनके नाम पहले अजीब तरह से बिगड़कर सुनाई देने लगते हैं, फिर तस्वीरों से उनके चेहरे धुंधले हो जाते हैं और आईनों में उनकी परछाई उनसे पहले या बाद में हिलती है। तीसरी रात आते आते वो इंसान पूरी तरह गायब हो जाता है और सबसे डरावनी बात यह होती है कि उसके जाने पर कोई उसे याद तक नहीं कर पाता, जैसे उसने कभी जन्म ही ना लिया हो। विक्की, बिट्टू और जाना इस बढ़ते आतंक को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना वे खोजते हैं उतना ही डर गहरा होता जाता है। पुराने मंदिरों, बंद हवेलियों और लोक कथाओं में उन्हें एक कहानी मिलती है, एक ऐसी औरत की जिसे जन्म के समय नाम नहीं दिया गया था। बिना नाम के वो पूरी जिंदगी अपमान और उपेक्षा झेलती रही और मरते समय उसने ये श्राप दिया कि जब उसका कोई नाम नहीं था तो अब किसी का भी नहीं रहेगा। तब स्त्री खुद बेचैन हो उठती है। वह बताती है कि नाम चोर उससे भी पुरानी शक्ति है जो आत्माओं को नहीं बल्कि यादों और पहचान को निगलती है। अगर नाम चोर ने उसका नाम जान लिया तो वो सिर्फ मिटेगी ही नहीं बल्कि लोक कथाओं और कहानियों से भी हमेशा के लिए गायब हो जाएगी, जैसे वह कभी थी ही नहीं। ये डर उसे पहली बार कमजोर बना देता है। चंदेरी को बचाने का एक ही रास्ता सामने आता है। कोई इंसान अपनी मर्जी से अपना नाम, अपनी पहचान और अपनी सारी यादें त्याग दे ताकि नाम चोर की ताकत टूट जाए। विक्की आगे बढ़ना चाहता है लेकिन स्त्री उसे रोक देती है और खुद यह कुर्बानी चुनती है। एक खामोश और डरावने अनुष्ठान में उसका नाम दीवारों से, हवाओं से और लोगों की जुबान से मिटने लगता है और नाम चोर एक दर्दनाक चीख के साथ खत्म हो जाता है। सुबह होती है और चंदेरी बच जाता है, लेकिन शहर पहले जैसा नहीं रह जाता। लोगों को लगता है कि कुछ बेहद अहम खो गया है, हालांकि वे यह नहीं जानते कि क्या विक्की के दिल में एक अनजाना खालीपन है, जैसे कोई बहुत करीबी छूट गया हो। आखिरी दृश्य में एक बच्चा अपनी माँ से मासूमियत से पूछता है, माँ, अगर नाम ही ना हो तो इंसान कौन होता है? और चंदेरी पर फिर से एक डरावनी खामोशी छा जाती है। अनुष्ठान के बाद कई दिनों तक चंदेरी में अजीब घटनाएं होती रहती हैं। कुछ लोग आधी रात को नींद से जागकर महसूस करते हैं कि कोई उन्हें नाम लेकर पुकारने ही वाला है, लेकिन आवाज अधूरी रह जाती है। दीवारों पर कभी कभी धुंधले अक्षर उभरते हैं जो कुछ ही पलों में मिट जाते हैं, जैसे कोई नाम लिखना चाहता हो पर पूरा ना कर पा रहा हो। बूढ़े कहते हैं कि नाम चोर तो चला गया, लेकिन उसका डर शहर की मिट्टी में बस गया है। विक्की को सबसे ज्यादा असर महसूस होता है। उसे सपनों में एक धुंधली आकृति दिखाई देती है जिसका चेहरा साफ नहीं है, लेकिन आंखों में अजीब अपनापन है, पर शब्द निकलने से पहले ही हवा में घुल जाती है। विक्की को एहसास होता है कि जिसे उसने खोया है वह कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि वही थी जिसने उसे डर और हिम्मत दोनों सिखाए थे। वह उसका नाम याद करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार सिर में तेज दर्द उठता है। शहर के बाहर एक पुरानी बावड़ी के पास लोग एक नई कहानी सुनाने लगते हैं। कहा जाता है कि वहां कोई औरत बैठकर बच्चों को देखती है पर कभी अपना नाम नहीं बताती। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस मुस्कुराकर चली जाती है। लेकिन अब भी चंदेरी की रक्षा करती हुई डर अब धीरे धीरे श्रद्धा में बदलने लगता है। कहानी का आखिरी सन्नाटा तब टूटता है जब एक रात हवाओं में बहुत धीमी सी फुसफुसाहट गूंजती है। कोई नाम नहीं, बस एक एहसास। कैमरा चंदेरी की गलियों से होते हुए उस खाली दीवार पर रुकता है जहां कभी लिखा था, ओ स्त्री, कल आना।
अब वहां कुछ नहीं लिखा, लेकिन दीवार पर एक हल्की सी परछाई दिखाई देती है जो मुस्कुराती है और अंधेरे में घुल जाती है, यह एहसास छोड़ते हुए कि कुछ कहानियां नाम से नहीं बलिदान से जिंदा रहती है।